श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 26 जुलाई 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है श्रावण मास के महीने का शनिवार का दिन। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर रात्रि के समय शिव शनिचरी दीपक लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गुरुदेव ने खास करके कहा कि जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, इस कथा को सुन रही हैं, देख रही हैं, चाहे YouTube के माध्यम से चाहे Facebook के माध्यम से, आज की रात्रि इस उपाय को अपने परिवार के लिए करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस श्रावण मास के महीने की जो शनिवार का दिन होता है उसकी रात्रि को करने होते हैं। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पूज्य गुरुजी ने बताया था दीपक लगाने वाला उपाय। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपनी मेहनत के लिए या मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन उसको उन्नति तरक्की नहीं मिल पा रही है ना, बहुत सारे कष्ट उसके जीवन में बने हुए हैं, कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है जो दोष उसके जा ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से या तो उसकी शादी ब्याह में देरी हो रही है, कोई कार्य चालू करता है, कार्य नहीं हो पा रहा है, नौकरी के लिए जाता है, नौकरी नहीं लगती है, उसके जीवन की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब उसके घर वाले भी उसको ताने मार रहे हों कि ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तो एक छोटा सा काम आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। ये श्रावणी शनिचरी दीपक का उपाय करना क्या है, आपको 2 से 3 टुकड़े लेने होंगे कपूर के, है ना, 2 से 3 टुकड़े मात्र कपूर के लेना है। साथ ही साथ आपको एक दीपक लेना है, लेकिन इस दीपक का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि ये जो दीपक होना चाहिए ये एकदम नया दीपक होना चाहिए। अगर आपके पास में नया दीपक नहीं है, मतलब कोई भी बाती ना लगाई गई हो आज दिन तक, ऐसा दीपक नहीं है, तो आप आटे का बना लो, लेकिन कोई सा भी पुराना दीपक मत लेना, आप आटे का दीपक बना लेना, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी इस तरीके से 7 लौंग, ठीक, 7 लौंग आपको लेनी है जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। अब इस उपाय को आप किसी भी पीपल पेड़ के पास में जाकर के भी कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा अगर आप शाम समय नहीं जा सकते हो तो आप अपने घर पर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। कैसे करना है दोनों ही क्रम में आपको बता देने वाला हूं। सबसे पहले जब आप पीपल पेड़ के पास में जाएंगे, इसका जो समय पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब सूरज ढल जाए, प्रदोष काल का जब समय चल रहा हो, उसके पश्चात आपको यह वाला उपाय करना है। आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर के आए हो ना, उस दीपक को पीपल पेड़ के नीचे यहां पर रखकर 2 से 3 टुकड़े आपको कपूर के जो लेकर के आए हो उनमें अग्नि प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। किनके नाम से करोगे? कालेश्वर महादेव के नाम से। शायद अब आपको यह उपाय याद आ गया होगा। कालेश्वर महादेव का नाम का आपको स्मरण करना है और जो 7 लौंग ली हैं उन 7 लौंगों को अपने ऊपर से उतार करके, अगर आपके परिवार का कोई व्यक्ति कर रहा है तो जो भी व्यक्ति है जिसके जीवन में कुछ नहीं चल रहा है उसके ऊपर से 21 बार घुमा करके, कितनी बार? 21 बार उन 7 लोगों को घुमा करके इसी जलते हुए कपूर के अंदर ही आपको कालेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए डाल देना है। बस केवल एक शनिवार करके देख लो, इस श्रावण मास के शनिवार के दिन उस व्यक्ति की जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो हमेशा के लिए समाप्त होगी। अब इस वाले उपाय को अगर आपको अपने घर पर करना है रात्रि के समय पर ना, तब आपको करना क्या है, कहीं से भी आपको एक पीपल का पत्ता चाहिए होगा जो आप पहले से ही ला करके रख सकते हो, ठीक है। अब आपको यहां पर जो दीपक लिया है ना, उस पीपल के पत्ते को जब आप घर पे जलाओगे तो घर के अंदर कभी भी मत जलाना, उसका धुआं आपके घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। घर के बाहर आपको यहां पर उस पीपल के पत्ते को रखना है, ठीक है। इसी के ऊपर आपको उस दीपक को रखना है जिसके अंदर आपने कपूर प्रज्वलित किया था, कपूर जला करके, और उसी वाले व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करके कालेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उन 7 लौंग को इसी कपूर के अंदर जला देना। और जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन इस पीपल के पत्ते को उठा करके किसी भी पीपल पेड़ के नीचे या फिर किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाना। उस व्यक्ति के जीवन में महाराज फिर कोई दोष आड़े नहीं आएगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये।
जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय श्रावण शनिवार का सबसे अचूक उपाय है, जिसे मैं फिर से वापस आपको बता रहा हूं कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयां चल रही है, आप धन नहीं कमा पा रहे हो, पैसा आपके जीवन में नहीं आ पा रहा है, आपके जीवन में परेशानियां बहुत चल रही है, चाहे वो घर की लेकर के हो या ऑफिस की परेशानियों को लेकर के हो, आपका मन चित्त शांत नहीं रहता है, कुछ ना कुछ आपके मन में हमेशा चलता रहता है ना, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो। एक छोटा सा काम करना, आपकी सारी परेशानी मेरा देव आदिदेव महादेव चुटकियों में हल लेगा। करना क्या होगा, आप सभी लोगों को थोड़े से काले तिल, आधी मुट्ठी के बराबर आपको काले तिल लेने हैं, ठीक है। केवल श्रावण मास के शनिवार के दिन, चाहे कोई सा भी एक शनिवार कर लीजिएगा, काले तिल लेने हैं और छोटी सी एक कटोरी लेना, जल भरना और उसी जल के अंदर इन काले तिलों को क्या कर देना ना, आधा एक घंटे के लिए इन्हें गला देना। जब आप गलाओगे ना तो ये थोड़े से फूल जाएंगे, है ना। फूल जाने के पश्चात इन्हें किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इन्हें पीस लेना है। आपको ध्यान रखना, पीस लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है, चाहे थोड़ा सा लो। इसी पेस्ट को आपको किसी भी एक तांबे के कलश में डाल लेना है और बाकी के कलश को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। बाय द वे खाली रह जाता है तो इसके अंदर आपको जल भर लेना है, पिसे हुए काले तिल का जल। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में, शनिवार के दिन किसी भी समय पर। अगर आपके घर में कोई शिवलिंग विराजित है वहां कर सकते हो, नहीं है तो आपके घर में जो गमला हो, तुलसी जी के गमले को छोड़ करके उसी गमले में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ यानी कि उत्तर दिशा की तरफ में आपको मुख करके खड़े हो जाना है, अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है और उसके पश्चात इस कलश को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर से इस तरीके से घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार शिवलिंग के ऊपर से उतारा करना और 7 बार घुमा करके अपने ऊपर से, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, दोनों हाथों में लेकर के अपने ऊपर से 3 बार घुमाना है ना, घड़ी की सुई की दिशा में ही 3 बार अपने ऊपर से। मैं फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, 7 बार शिवलिंग के ऊपर से, इस लिंग के ऊपर से, और 3 बार अपने ऊपर से आपको इसका उतारा करना है। और उतारा करने के पश्चात इस समस्त काले तिल के जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। सेम काम जब आप अपने घर में किसी गमले पर करेंगे तो उसमें आपने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उसके ऊपर आपको समर्पित कर देना है। 2 से 5 मिनट आपको वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन करना है, कामना करना है और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के, है ना, ध्यान रखना, 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के बाबा की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। और जब आप पार्थिव शिवलिंग के लिए करोगे तो वहां पर उसका पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन के लिए 1 लोटा शुद्ध जल अंत में समर्पित करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, शनिवार जो सावन का शनिवार है, किसी भी एक शनिवार जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी जीवन की परेशानियां धीरे धीरे करके समाप्त होना स्टार्ट हो जाती हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जिसे मैं हर शनिवार के दिन बताता हूं। गुरुदेव ने कहा कि यह एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करता है। गुरुदेव ने किन किन के लिए कहा? जीवन में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, है ना, घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, घर में सुख नहीं है बिल्कुल भी, आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, पूरी नहीं हो रही है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी नौकरी भी नहीं लग रही है तो नौकरी के लिए, और अगर कोई कामना है, मनोवांछित फल की प्राप्ति करनी है तो उस मनोवांछित फल की प्राप्ति का यह सबसे सुंदर उपाय है जो कि आपको इस श्रावण मास के शनिवार के दिन करना है। आपको करना क्या है? सबसे पहले तो अलग से मैं बता देता हूं, एक तांबे का लोटा जिसके अंदर आपको जल भरना है, ये तांबा का होगा जिसके अंदर आपको जल लेना है, और एक अलग से लोटा लोगे, वो किसका लोगे? इस तरीके से स्टील का। इस स्टील के कलश में आप सभी को पता है इसके अंदर आपको भरना होगा गौ माता का कच्चा दूध। यहां लिख देता हूं, गाय का दूध, वो भी कच्चा होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा दूध, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो, 2 चम्मच के बराबर ही इसके अंदर आपको दूध भर लेना है और इसे अपने घर के शुद्ध जल से पूरा भर लेना है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे इस तरीके से 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लाल फूल।
अब याद आ गया होगा आप सभी लोगों को उपाय, है ना। तो एक लाल फूल, यहाँ गुलाबी दिख रहा है, आपको लाल लेना है। तो जो भी आपने यहाँ पर अक्षत यानी कि चावल और लाल फूल लिए हैं, इसी दूध के कलश में ही डाल देना है। अब ये जो दो कलश हैं आपके पास में, एक तांबे का जिसके अंदर जल है और एक ये स्टील का जिसके अंदर दूध, चावल और लाल फूल है, इन दोनों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहां पर जाना है। लेकिन उससे पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज लेनी है इस तरीके से, ये लाल धागा जो मोली या कलावा होता है, इस तरीके से। कितना लेना है आपको? अपनी लंबाई के बराबर तक का, जितनी आपकी लंबाई है आपको अपनी लंबाई के बराबर तक का लाल धागा लेना है और इन्हें लेकर के आपको पीपल पेड़ के पास में जाना है। जैसे यहां पर जाओगे, हो सके तो एक गोल बाती का पहले दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए। उसके पश्चात जो आपने यहां पर दूध लिया है, उस दूध को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहले पीपल पेड़ की जड़ों में समर्पित करना और उसके 2 मिनट के बाद में जो आपने जल लिया है तांबे के कलश में, वो आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके बाबा से निवेदन कामना करना और कामना करने के पश्चात जो आपने यहां पर लाल धागा लिया है, उस लाल धागे को इस पीपल पेड़ के चारों तरफ लपेट करके आपको यहां पर लगाना है। अगर बाय द वे इस पीपल पेड़ का तना बहुत ज्यादा मोटा है, नहीं आ रहा है, छोटा पड़ रहा है, तो इसकी टहनी पर, किसी भी एक टहनी पर आपको ये लाल धागा बांधना है और जब आप बांधोगे तो इसके अंदर आपको लगानी होगी 7 गांठें अपनी कामना कहते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि श्रावण मास के शनिवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, जिस कामना से वो इस उपाय को करता है पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।